15 जनवरी 2022 को किस राज्य में तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया? देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा समझने लायक है नहीं, बस आप आंसर याद रखिएगा। यह है तमिलनाडु। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनेगा। असम की बात करें, असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना स्टार्ट की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। बात तमिलनाडु की हुई है तो लोकेशन देखिए पहले आप इसकी। ये है तमिलनाडु। आसपास के राज्यों की बात करें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। चेन्नई कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। M.K. स्टालिन ये मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि ये राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है, जिसे मद्रास हाई कोर्ट भी कहा जाता है। मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं। लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्युंडी नेशनल पार्क। अब लेक की बात करें, पुलिकट लेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। कोलावाई लेक, अंबातुर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानलूर लेक। तो ये थी तमिलनाडु की बेसिक इंफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 से 62 वर्ष कर दिया है? मतलब पहले 60 थी, अब 62 कर दिया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया था। उत्तराखंड भारत का एकमात्र यानी पहला ऐसा राज्य है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, यह है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों के साथ आंध्र प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। हैदराबाद में इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन राज्यपाल हैं। अमरावती में इसकी हाई कोर्ट है। देखो, ये देश की लेटेस्ट हाई कोर्ट है और 25वीं हाई कोर्ट है। पूरे भारत में अभी तक 25वीं हाई कोर्ट है और 25वीं हाई कोर्ट अमरावती है। प्रशांत कुमार मिश्रा मुख्य न्यायाधीश हैं। 13 जिले हैं। लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साईलाम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोला पड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेक की बात करें, पुलिकट लेक, अभी हमने पीछे भी डिस्कशन में कवर किया है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। कोलीरू लेक और कुंभम लेक। तो ये थी आंध्र प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन। जनवरी 2022 में किसके द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की गई? तो ये किसके द्वारा जारी की गई? ये की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के बारे में 1-2 पॉइंट जान लेते हैं। जैसे इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? फॉर्मेशन हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है। इसका जो वो है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर। ये है क्या? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसके अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं डेविड मालपास। ये इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2022 में भारत की जीडीपी कितनी होगी? तो ये होगी 6.5%। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ा दी है? तो ये उड़ीसा ने बढ़ा दी है। बी ऑप्शन उड़ीसा जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है उड़ीसा का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये उड़ीसा का और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये हमने कल डिटेल के साथ कवर की थी, इसे आप अब खुद ही कवर कर लीजिएगा, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। भारतीय सेना दिवस कब बनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की, जैसे 12 जनवरी नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ये मनाया जाता है और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है।
छठवें क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 15 जनवरी। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक एक नई पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये है अरुंधति भट्टाचार्य, यानी 7वें क्वेश्चन का ए आंसर सही है। ये कुछ इंपोर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन सा हुआ ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव DIFF ढाका में कई स्थानों पर 15 से 23 जनवरी 2022 के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 20वां। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये 20वां एडिशन है। 9वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो ये कौन सा राज्य है? हरियाणा। डी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हरियाणा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का कुंभलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो ये केरल का है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरल। केरल की सरकार ने ही स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया था और केरल की सरकार ने ही स्नेक पीडिया ऐप इसको लॉन्च किया। केरल की सरकार ने ही वन स्कूल 1 IAS स्कीम इसको स्टार्ट किया और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये भी केरल से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरल। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अली खान इस्माइलोव किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो कजाकिस्तान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 से बढ़ाकर 38 करने का निर्णय लिया है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वन विहार नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। 5वां क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसके द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत इसमें 83 रैंक पे है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? मार्क रूट किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 3rd क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राज्य में मुख्य रूप से हरित ऊर्जा में 5.95 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए किस राज्य के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 4th क्वेश्चन, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5वां क्वेश्चन, कच्चाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ है और ये कौन सा एडिशन है ये भी आपको बताना है। 6ठा क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।